गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। आज संडे है थोड़ा स्माइल कर। और अभी लड्डू और उसकी मम्मा भी उठे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्यूट सा बेबी अभी अभी सो के उठा है। इसकी आंखें देखिए, लगता है रात में नींद पूरी हो गई है जनाब की। और ये कह रहे हैं सुबह सुबह कैमरा मेरी आंखों के आगे, मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं फ़ोन फेंक दूंगा आपका। और लड्डू के बाल देख कैसा लग रहा है, इसको हेयर कट की ज़रूरत है अब। हाँ, ओके। पसीना आ रहा था कल। और ये है लड्डू की मम्मा, गॉर्जियस मम्मा। गॉर्जियस मम्मा। बट ये कभी कभी क्या करते हैं, मुंह नहीं धोते, बट सुबह उठ के लिपस्टिक जरूर लगा लेते हैं। एक आधी रील शूट बोलते हैं की मुझे थी। बहुत अच्छा लगता है, लिपस्टिक लगाए बिना मेरे होठ अच्छे नहीं लगते। नहीं, एक आधी रील शूट की थी उसके लिए। ओहो हो स्विस ब्यूटी की न्यू लिपस्टिक है, ओहो पिंक कलर की। ओहो हो। आप कितने साल में कितनी बार मुंह धो के सुबह सुबह कुछ करते हो, या फिर बिना मुंह धोए खाना पीना खा लेते हो? सर्दी में कौन सुबह सुबह उठ के फेस वॉश करे, बताइए जरा। अच्छा ये बताओ कि जब आप खाना खाते हो मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के साथ में या अपने मेरे साथ में, तो आप ब्रश करते हो पहले या फिर पहले खाना खाते हो, जब आप नहाते हो उसके बाद ब्रश करते हो? देखिए, काम के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मैं मशीन लगाती हूँ, वॉशिंग मशीन, और कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके बाद खाना बनाती हूँ पहले, फिर नहाती हूँ। क्योंकि संडे को देखिए, अगर खाना 2 बजे 3 बजे खाएंगे तो क्या फ़ायदा, सही बात है। और मैं नहाती हूँ तभी ब्रश करती हूँ। सुबह उठते ही साथ मैं नहीं ब्रश करती। रात को तो ब्रश करके ही सोती हूँ। क्या लगता है मुँह में, बताइए क्यों। तो दोस्तों, यहाँ पर दोपहर का टाइम है और लगभग 12:30 बज गए हैं। आज इन लोगों की फरमाइश थी कि आलू के पराठे बनेंगे नाश्ते में, बट इतना ज़्यादा लेट हो गया। अच्छा, मेरे ना सीक्रेट जो है आलू के पराठों का, वो ये है कि मैं मिक्सचर तैयार होने के बाद यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी में जीरा, राई और करी पत्ता जो होता है ना, कढ़ी पत्ता बोलते हैं, वो छोंक देती हूँ मैं इस मिक्सचर में, आलू वाले मिक्सचर में। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके फिर मैं पराठे बनाती हूँ। क्योंकि मुझे कढ़ी पत्ते का स्वाद हद से ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इससे पराठों का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। देसी घी हो जाता है तो फिर ओवे आपको आटे पर अलग से देसी घी नहीं लगाना पड़ता और बहुत ही फूले फूले से पराठे बनते हैं। तो आप देखिए मैं किस प्रोसेस से ये बना रही हूँ और क्या सीक्रेट है। आप तो कह रहे थे कि सारा का सारा आज आप ही करने वाले हैं। हमने ब्लॉग की बात करी थी, खाने की नहीं। तो वो एक काम लेके बैठ गए, उसमें सारा दिन लगा दिया। तो भाई हम तो आराम लंच आराम के से टाइम करने तो वाले हैं। लंच के टाइम नाश्ता बनेगा, है ना। करी पत्ते का आज मैंने इसमें तड़का लगाया है। महक आ रही थी आपको बाहर? नहीं, बस घास आ रही थी। घास नहीं होती है, उसको महक बोलते हैं, हींग। और उसका देखिए कैसे बन रहे हैं पराठे। खा के बताएंगे भाई। दिखने में भी लग रहे होंगे कोई। देखने में तो अभी लग रहे हैं ठीक ठाक। भाई को तो मैंने दे भी दिया। मैं ही दे के आया हूँ, आपने बनाया था। हाँ, हम्म शुक्र आपने ये नहीं कहा मैं नहीं बनाया। हम्म ऐसा बोलते नहीं मैं। हम्म कैसे बने हैं? आज तो आपने ऐसा काम किया, चटपटे बना बढ़िया भाई। ना खुद नहाए ना हमें नहाने दिया, कोई बात नहीं, संडे है, खैचो का प्रॉब्लम। और बिना नहाए लंच पे बैठ गए हैं। कोई बात नहीं, डिनर बना लेंगे हम हम्म कैसे लग रहे हैं पराठे लोग। वैसे? मस्त भाई मस्त। ओह, ओह, अरे आप भी नहीं नहाए हो, गंदे बेबी। हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो आज हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि सारा दिन वो व्लॉग शूट करेंगे, बट ऐसे काम में लग गए, वॉशरूम में कोई टैप खराब थी ना, उसमें लग गए और ना हमें नहाने दिया, और सारा बैठ के काम खाना, ऐसे बैठो बस, कुछ भी नहीं काम हुआ। अच्छा। और अभी हम नाश्ता और लंच एक साथ ही बना कर लेकर आई हूँ। आलू के पराठे हैं, फ्राई की हुई मिर्च है, और जो साबुत लाल मिर्च आती है ना उसकी, और लहसुन की चटनी, दही लस्सी है। और आलू के पराठों की जो मेन सीक्रेट है वो मैंने आपको बताया भी है पहले क्लिप में। और अब देखिए कि हम कैसे आलू के पराठे एंजॉय करते हैं, और आप सब भी आ जाइए। मैं कुछ बोलूं उससे पहले लड्डू ही नहीं कुछ बोलने देता। ये देखिए, ए छोड़ो, मम्मा को छोड़ो, लग जाएगी ऐसे। आपके साथ कभी धोखा हुआ है?
ठगा सा महसूस हुआ है। आप लोगों के सामने ही सुबह राकेश जी ने कहा था कि आज सारा दिन मैं व्लॉग शूट करूँगा, कहा था। पर इतना धोखेबाज इंसान मैंने इस चीज़ में कभी आज तक नहीं देखा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। उस क्लिप के बाद राकेश जी ने किसी तरह की कोई वीडियो शूट नहीं की, कोई क्लिप शूट नहीं की। और ये देखिए, और अब ये दोपहर 2 बजे का टाइम है। पता नहीं क्या क्या काम लेकर बैठ जाते हैं। कभी इनके ऑफिस का काम है, कभी ऑफिस से कोई कॉल आ गया, कभी वॉशरूम में कोई टैप ठीक करने के लिए लग जाते हैं। और सारा दिन इन्होंने आज ऐसे ही वेस्ट कर दिया। मैं अभी नहा कर आई हूँ, जस्ट अभी। मुझसे पहले लड्डू नहाया है और राकेश जी नहाए हैं। तो देख लीजिए क्या दिन है आज संडे का। सारा दिन ऐसे लगता है जैसे कि ऐसे ही चला गया। तो मैंने यहाँ पर वेयर किया है, ये एक ब्लू सूट है। कई बार मैं पहन चुकी हूँ डेली व्लॉग्स में। हम मिडिल क्लास औरतें हैं, हमारे पास ऐसा नहीं है कि डेली के लिए बहुत ही नए और अलग से कपड़े होते हैं। पता नहीं अपने आप ही क्या बोलता रहता है, समझ ही नहीं आता। देख रहे हैं जी जनाब, सुबह कुछ कहा था आपने? लैपटॉप लेकर बैठ गए हैं, फिर क्या फ़ायदा हुआ कहे हुए का? मैं तो आज के बाद आपसे कुछ कहूँगी ही नहीं। ना कोई हेल्प कराते हैं मेरी इस चीज़ में, कुछ भी नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा? अपने आप थोड़ी ना हो जाएगा। क्या हुआ, इतनी आराम से क्यों बैठ गया? पापा ने डांट लगा दी? कोई बात नहीं, छोटे बच्चों को तो डांट लगती रहती है। छोटे बच्चे नाराज़ नहीं होते हैं, ठीक है? गुस्सा है क्या तू? गोलगप्पे खाने? चॉकलेट खाएगा? चॉकलेट हैबी बीबी खाना है? खाना है? हैबी बीबी खाना है तो मम्मा को बताओ कि हाँ खाना है। मुक्का खाना है? अच्छा ठीक है, मुक्का ला दूंगी। अगर आपको बिस्तर में बैठे बैठे चाय मिल जाए, फ्रूट्स मिल जाए, आपकी सारी की सारी ख्वाहिशें पूरी हों, और शाम का टाइम हो और आपको उठने का बिल्कुल मन ना हो और चाय आपके पास आ जाए, ओह, ऐसे पति सबके तो होते नहीं होंगे, है ना राकेश जी? बात ही अलग है। तो ये है शाम का टाइम। आज सारा दिन बाकी बहुत बोरिंग रहा। बहुत मुझे लगा था कि ना व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा बोरिंग दिन हो गया क्योंकि सुबह ही हम काफ़ी लेट हो गई हर काम में, और उसके बाद तो बस फिर बोरिंग ही है। आई लव इट। ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी। हर पुलिस वाला अच्छा भी नहीं होता सर। नटराज, हम गुनहगारों के पाप देखते हैं। ये है जो सिर्फ पुलिस वालों के पाप गिनते हैं। Now listen, उस हफ्ते हर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई FIR की लिस्ट यहाँ लाओ। इस जिले में जितने भी जेल, सब जेल्स या स्पेशल जेल्स हैं, सबकी छानबीन करो। यस सर। इधर आ, लाइन में खड़े हो। हेलो, छोटी लो, छोटी जलेबी लो। ये कभी नहीं सुधरेंगे। आपको चाहिए लड्डू खाने के लिए? नहीं नहीं? मट्टी खाएगा? मट्टी नहीं चाय पीनी है? चाय कान में दवाई डाला पापा? हे फ्रेंड्स, तो हो चला है शाम का टाइम, और शाम का नहीं, सॉरी, रात का 7:30 बज गए हैं। और अब जाकर मैं थोड़ी सी एक्टिव हुई हूँ क्योंकि ऑब्वियस है काम करना है, और कल मंडे है और हस्बैंड को जॉब पर जाना है। तो देखिए मैंने सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर दिए हैं। और ये फ्रूट्स ना हस्बैंड आज दिन में लेकर आए थे। आज संडे था ना, और वो हमारे लिए संडे को फ्रूट्स लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो काले अंगूर हैं और हरे वाले अंगूर हैं, अनार हैं और संतरे, ऑरेंजेस, तो ये हमें बहुत अच्छे लगते
होते हैं और पपीता भी रखा हुआ है, वो लोग पपीता भी खाते। पपीता एक्चुअली कल आया था, इसलिए मैंने उन्हें आज वाले फ्रूट्स में काउंट नहीं किया। और सब्जियां मैंने काट ली हैं, अभी सब्जी बनेगी। आलू और सेम की फली होती है ना, सेम की फली, वो मैंने काटी, मैं भी आपको क्लिप में दिखाऊंगी। और टमाटर प्याज वगैरह मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कट करके रख ली हैं। और अभी हस्बैंड आए थे, हम लोगों ने समोसा और ब्रेड पकोड़ा चाय के साथ इंजॉय किया। अब दिखाती हूँ मैं आपको कि अब आगे क्या प्रोसेस होने वाला है। दोस्तों, ये हुआ रात का टाइम और आज मुझे आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है। बहुत सारे कमेंट तो ये आ जाते हैं कि आप अपने सीक्रेट्स, अपनी लाइफ के जो सीक्रेट्स हैं वो नहीं शेयर करते हो, या क्या क्या हुआ लाइफ में, इसलिए आपके जो व्लॉग्स हैं वो ज़्यादा नहीं मतलब वायरल होते, कोई देखता नहीं है। देखिए, शादी हो गई है और हस्बैंड ने परमिशन दी है कि चलो आप सोशल मीडिया पर व्लॉग्स वगैरह बना सकते हो, बट मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। आपके परिवार में अगर किसी से झगड़ा लड़ाई भी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर आकर उल्टा सीधा बोल दो। और कल को, क्योंकि देखिए रिश्तों में लड़ाइयाँ ज़रूर हो सकती हैं, दूरियाँ भी हो सकती हैं, पर कल को रिश्ते ही काम आते हैं। आप ऐसे ही किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हो। और मुझे इतना लालच नहीं है कि मैं कुछ भी किसी की भी तरह उल्टा सीधा काम करूँ या कुछ भी बोल दूँ परिवार के बारे में। हाँ, मेरी सास ऐसी है, ननंद ऐसी है, ताकि व्यूज़ आएँ या फिर कमेंट करें लोग अच्छे नेगेटिव कैसे भी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ये हरियाणा में कहा गया है कि 4 बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ आवाज़ तो आती ही है, विच मीन्स कि जहाँ पर भाई 4 बंदे होते हैं वहाँ पर ऑब्वियस है बातें बनती हैं। बट मेन क्या होता है, आपके हस्बैंड के साथ बननी चाहिए। सही बात है, क्योंकि उनके साथ आपने शादी की है। बाकी के सारे रिश्ते ज़िंदगी भर आते जाते रहते हैं, आपके बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने बच्चे और अपने हस्बैंड, अपने परिवार में इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि और किसी के साथ आपको टाइम ही नहीं मिलता इतना। हाँ, रिश्तों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है, तो मैं उतनी ही किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने देती हूँ जितना ज़रूरी होता है। चाहे फिर वो मेरी सास हो, चाहे मेरी माँ हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सास के लिए, माँ के लिए भी, सबके लिए। मैं किसी को भी, या राकेश जी भी हैं, हम अपनी लाइफ में किसी को बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने देते। और फाइनेंशियली हम किसी पर डिपेंड नहीं है कि हम किसी पर फाइनेंशियली डिपेंड है। नहीं, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो इतना तो कमाते हैं, इतना इनफैक्ट इतना अच्छा कमाते हैं कि हमारा परिवार का गुजारा जो बहुत अच्छे से चल जाता है। आप मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं, तो हम किसी से किसी भी तरह से एक पैसे के लिए भी फाइनेंशियली डिपेंड नहीं है। और जब आप फाइनेंशियली डिपेंड नहीं होते हो तो आप अपनी लाइफ के फ़ैसले खुद ले सकते हो, आप इंडिपेंडेंट होते हो। और ये बहुत अच्छी बात है, यकीन मानिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देते। तो ये रात का टाइम है, कुछ सवालों के ये जवाब थे। और अगर और किसी तरह के सवाल हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी। अभी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, व्यूज़ नहीं है कि बहुत सारी बातें बताई जाएँ। तो ये रात का टाइम है, यहाँ पर जोत लगा दी थी हमने और यहाँ पर खाना बन रहा है। अच्छा, ये बेलन की हालत ना मेरे हस्बैंड ने की थी पहले ही, मैं आपको अगले व्लॉग में इसके बारे में डिटेल से बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने फुलके बना लिए और यहाँ पर डिनर बनकर तैयार है। 2-3 तरह की चटनियाँ बनाई हैं, दूध है, सब्जी है, रोटी है, जो परफेक्ट डिनर होता है। तो अगर दोस्तों आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, सबसे पहले विदाउट स्किप करके देखिए इनको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगले टाइम से मेरे व्लॉग्स देख सकें और नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक